नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे का वीडियो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे थे, उनकी नगरीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखा है। अब हम धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी देवालय में के प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें हड़प्पा सभ्यता में किसी भी देवालय का प्रमाण नहीं मिला है। पक्की हुई मिट्टी में स्त्री प्रतिमाएं भारी संख्या में मिली है। इससे अनुमान होना है कि देवी उपासक प्रचलित थे। यह मोहर 3 सिंह युक्त ध्यान करने वाले देवताओं का अंकन है। यह पद्मासन में बैठे हैं। इनके आसपास एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा और एक भैंसा और 2 हिरण का अंकन है। कुछ पुरातत्वविदों ने इस देवताओं की पहचान पशुपति शिव के रूप में की है। दोस्तों, एक रोचक बात है यहाँ पे, कुछ विद्वानों ने पशुपतिनाथ की जो मूर्ति होती है उसका उपासक बताया है। हालांकि पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और एक नेपाल में है। हालांकि कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता के उपासक थे। हड़प्पा में पक्की मिट्टी एवं पत्थर से बने हुए लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। इसके अलावा कमंडल, यज्ञवेदी, स्वास्तिक आदि के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विचारों व क्रियाओं के अलावा की जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश में कायथा, जिला उज्जैन के खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के समान एक मुहर, सेलखेड़ी के मनके, मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दोस्तों, कुबड़ वाले सांड और मरण मूर्ति अंकन और कई मोहरों पर मिलता है। उत्खनन में ताबीज बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पावासी भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे, उनकी रक्षा के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा का प्रमाण मरण मोहरों और पात्रों में मिलता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की पूजा किया जाता था। इसमें बताया गया है कि पीपल के वृक्ष की हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इस वृक्ष की उपासक आज तक जारी है। दोस्तों, आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। संभवतः हमारी पीपल की को पवित्र वृक्ष मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस वृक्ष में पर्यावरण शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है। कई पात्रों पर किए गए चित्रण धार्मिक विचारों की जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष भी ऑक्सीजन का बहुत अच्छा उपासक है, मतलब स्रोत है। और जो पात्र होते थे उसमें चित्रण में कई धार्मिक विचारों की जानकारी प्रदान करते थे। कुछ पात्रों पर मोर का अंकन मिलता है। आज भी भारत में विभिन्न अंचलों में कुम्हार लोग अपने द्वारा निर्मित पात्रों में मोर का अंकन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न धार्मिक विश्वास भले ही रहो, परंतु वे योग विद्या में प्रारंभिक जनक भी थे। मरण मोहरों में पात्र चित्रांकन से इस बात की पुष्टि है कि हड़प्पावासी योगिक क्रियाओं के जानकार थे। दोस्तों, अब नापतोल के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अब लिपि के बारे में देखते हैं। माफ़ कीजिए, नापतोल के बाद हम बाद में देखेंगे। पहले लिपि की कुछ जानकारी बता रखी है इसमें। लिपि के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को लेखन की कला का भी ज्ञान था। संभवतः लिपि चित्र लिपि थी। उन्हें चित्र एवं अक्षर के रूप में लिखा जाता था, लेकिन इस लिपि को आज तक सुनिश्चित रूप से पढ़ा नहीं गया। दोस्तों, ये लिपि है हड़प्पा लिपि, जो इसमें चित्र में बताया गया है। आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है कि क्या लिपि है, क्या लिखा गया है। चित्र के बारे में जो दर्शाने की कोशिश की गई है वही उनकी लिपि है। मौन नापतोल, हड़प्पावासी नापतोल के तरीकों से परिचित थे। माप हेतु वे बाट और दंड का प्रयोग करते थे। खुदाई से बाट एवं कांसे का नाप का उपकरण पैमाना प्राप्त था। खुदाई से बाट व कांसे का माप उपकरण यानी पैमाना प्राप्त हुआ था। मोहरे, हड़प्पावासियों में सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मरण मुद्राएं हैं। अब तक की खुदाई में लगभग 5000 मुद्राएं प्राप्त हो चुकी है। इन पर जानवरों की आकृति एवं लघु लेख अंकित है। दोस्तों, अब लास्ट पैराग्राफ रहेगा है जो सबसे रोचक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत। इस सभ्यता के इतने बड़े नगर जमीन दबकर कैसे नष्ट हो गए, इस संबंध तक अब तक इतिहासकार पूरी तरह पुष्टि नहीं है। अब तक प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ऐसे अनुमान है कि इनकी इस विशाल सभ्यता के पतन में निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सके हैं।
भूकंप आने के कारण संभवतः सिंधु नदी का मार्ग बदल गया होगा और ये नगर भूस्खलन में ज़मीन में दब गए होंगे। दोस्तों एक ये अनुमान है जो पहला पॉइंट बता रखा है दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के 4 शहर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुंदड़ो और रोपण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तर दीजिए। नदी घाटी सभ्यता नदियों के किनारे क्यों बसती थी? क्योंकि वहाँ फसलें अधिक थी, उपजाऊ भूमि थी आदि, उसका उत्तर दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की शिल्प तकनीकी के बारे में बताइए। दोस्तों इन सब प्रश्नों का उत्तर ऊपर अपन ने देख लिया है ताकि एक संक्षिप्त उत्तर अपन बना सकते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पे कुछ खालिस्तान है, इन खालिस्तानों को पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक सार्वजनिक स्थल में विशाल स्नानघर मिले हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों स्नानघर आएगा। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। कांसे के नतर्गी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ नमूना था दोस्तों, ये मूर्तिकला का था। कुब्बड़ वाले सांड का अंकन कई मोहरों दोस्तों मोहरों पर मिला है। हड़प्पा लिपि चित्रलिपि थी दोस्तों, इसमें कोई देवनागरी लिपि नहीं थी, अतः चित्र के माध्यम से बताया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई और पर्यावरण की शुद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाता था। दोस्तों सही जुड़िया है, इन सही जुड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता से मिलान होती है दोस्तों। नील नदी और फरात नदी घाटी और हांगहोंग की घाटी दोस्तों चीन में है। और जो नील नदी की सभ्यता है दोस्तों वो मेसोपोटामिया में है और दलजा फरात नदी है वो मिस्र में है दोस्तों। हड़प्पा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? सुनियोजित नगरीय व्यवस्था, धातु गलाने और ढलाने की कला, पेड़ पौधों गुफाओं में रहना, पशुपालन। दोस्तों पेड़ पौधे गुफाओं में रहना ये इसकी सभ्यता नहीं है। हड़प्पा वासी की धातु का उपयोग करते थे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। दोस्तों लोहे का उपयोग ज़्यादा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के पतन का संभावित कारणों में से नहीं है आग लगना, आर्यों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, तेज वर्षा। दोस्तों आग लगना इसका कारण नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट कार्य है दोस्तों, मानचित्र में निम्नलिखित नगरों का दर्शाइए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथड़ और रोपण। दोस्तों ऊपर मानचित्र में जो बताया गया है उसमें आंकलन करना है इसका। इस तरह इस हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अध्याय समाप्त हुआ है। आगे का अध्याय में वेदों के बारे में पढ़ेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।